जस्टिस अमीनुद्दीन खान 7 रुकनी आईनी बेंच के सरबरा होंगे। चीफ जस्टिस की जेर सदारत जुडिशल कमीशन के इजलास में 7-5 के तनासुब से फैसला। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, उमर अयूब और शिबली फराज की मुखालफत। आईनी बेंच में पंजाब से जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस आयशा मलिक, सिंध से जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, बलोचिस्तान से जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और खैबर पख्तूनख्वा से जस्टिस मुसर्रत हिलाली को शामिल किया गया है। 26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से चीफ जस्टिस पाकिस्तान को 4 नवंबर को लिखा गया मुश्तरका खत सामने आ गया। खत में कहा गया कि बतौर रुकन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी हम 2 जजेस ने 31 अक्टूबर को चीफ जस्टिस पाकिस्तान से दरख्वास्त की कि 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज करने वाली आईनी दरख्वास्तें फौरी समाअत के लिए मुकर्रर करने के लिए जजेस कमेटी का इजलास आज ही यानी 31 अक्टूबर को बुलाया जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तरफ से इजलास ना बुलाने पर हम 2 जजेस ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के सेक्शन 2 के तहत खुद ही जजेस कमेटी का इजलास बुलाकर 26वीं तरमीम के खिलाफ आईनी दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच के सामने 4 नवंबर को मुकर्रर करने का फैसला किया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने मुश्तरका खत में कहा कि हम 2 कमेटी अरकान के फैसले के बावजूद कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं की गई। फैसला अब भी बरकरार है। जजेस कमेटी के फैसले पर अमल दरामद करते हुए कॉज लिस्ट जारी की जाए और 26वीं आईनी तरमीम फौरी समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि तवानाई के बारे में कौम को जल्द अच्छी खबर देंगे। सर्दियों में एक पैकेज ला रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली से खिताब। वज़ीर आज़म ने कहा है कि मईशत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगी। शरह सूद में कमी आ रही है। पाकिस्तान का वफ़द सऊदी अरब रवाना हो गया है। IT, मादनियात और तवानाई के शोबे पर बात करेगा। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी की मंजूरी दे दी। 2025 में 1,79,210 आज़मीन हज की सादत हासिल कर सकेंगे। हज पैकेज 10,65,000 से 10,75,000 के दरमियान होगा। अमेरिका का नया सदर कौन होगा, डोनाल्ड ट्रंप या कामला हैरिस? फैसले का दिन आ गया। 47वीं अमरीकी सदर के इंतखाब के लिए वोटिंग। 25 से ज़ायद रियासतों में पोलिंग का आगाज। रियासत नॉर्थ कैरोलिना, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, ओहायो, वेस्ट वर्जीनिया और वर्मोंट में वोटिंग शुरू। रिपब्लिकन ट्रंप और डेमोक्रेट कामला हैरिस में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। 6 मुख्तलिफ टाइम जोन्स के बायस मुख्तलिफ अमरीकी रियासतों में पोलिंग का आगाज और इख्तिताम अलग अलग वक्त पर होगा। 7 करोड़ 89 लाख अफराद 5 नवंबर के बाकायदा इलेक्शन से पहले वोट डाल चुके। किसी भी उम्मीदवार को जीत के लिए कुल 538 में से कम 270 इलेक्टोरल वोट दरकार हैं। 7 स्विंग स्टेट्स किसी भी उम्मीदवार की कामयाबी में फैसला कुन होंगी। वोटर्स ऐवान नुमाइंदगान के 435 अरकान और 34 सेनेटर्स भी मुंतखब करेंगे। वोटिंग से चंद घंटे पहले तक कामला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के एक दूसरे पर सबकत ले जाने के दावे। अमरीकी अवाम से वादे। फिलाडेल्फिया में डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कामला हैरिस ने अपने आखिरी के इंतखाबी जलसे में कहा कि अमरीका एक नए आगाज के लिए तैयार है। हमारी लड़ाई किसी चीज़ के खिलाफ नहीं बल्कि मुस्तकबिल के लिए है। जलसे में ओपरा विनफ्री और लेडी गागा की शिरकत ने माहौल को मजीद पुरजोश बना दिया। मिशिगन में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उनकी जीत का 95% इम्कान है। अगर वो जीते तो अमेरिका को नई बुलंदियों पर ले जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बासी इराक़ची की मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 26 अक्टूबर 2024 को ईरान पर इसराइली हमले की मज़म्मत की। वज़ीर आज़म ने गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी की ज़रूरत, इंसानी इमदाद की फराहमी पर जोर दिया। इससे पहले वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने ईरानी हम मनसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पाकिस्तान और ईरान का मशरिक़ वस्ता में फ़ौरी जंगबंदी का मुतालबा। इसराइली कार्रवाइयों को अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और आलमी और इंसानी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। दोनों मुल्कों का तिजारत, तवानाई और सरहदी सिक्योरिटी समेत अहम शोबों में 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफ़ाक़। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने दफ्तर ख़ारिजा में वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार से मुलाकात की। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज फिर पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 609 पर जा पहुंचा। आइंदा 3 रोज तेज हवाओं के बायस स्मॉग की सूरत हाल बदतरीन होने का खदशा। अमरीकी मौसमियाती इदारे ने खबरदार कर दिया। अमरीकी एयर इंडेक्स के मुताबिक 6, 7 और 8 नवंबर को लाहौर का आलूदगी इंडेक्स 600 से 700 हो सकता है।
मशरिक से मगरिब की तरफ भारत से आने वाली स्मॉग आलूदा हवाएं लाहौर और मुल्हिका पाकिस्तानी इलाकों को मुतासर कर रही हैं। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की शहरियों से आइंदा 3 रोज सख्ती से एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की अपील। कहा, मौसमियाती माहिरीन की मुशावरत से मसनूई बारिश का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, पूरी कुव्वत से स्मॉग फैलाने वाले जराए को रोकेंगे। शहरी माहौलियाती कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 1373 पर शिकायत करें, ग्रीन ऐप का इस्तेमाल करें। बहुत ज्यादा है, इसलिए मास्क लगाना चाहिए। मास्क लगाना चाहिए, गले भी खराब हो रहे हैं, काफी ज्यादा बीमारियां फैल रही हैं। सुबह लगाया तब खराब हो गया तो लगाएंगे इंशाल्लाह दोबारा, फिर लेते हैं दोबारा। पंजाब हुकूमत की शहरियों से स्मॉग के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपीलें बेसूद। शहरी मास्क के इस्तेमाल का मशवरा देने में आगे मगर खुद लगाने को तैयार नहीं। हिफाजती इक़दामात ना लेने से पंजाब में आँख, नाक, कान, गले की बीमारियां तेजी से फैलने लगी। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में 21 से 27 अक्टूबर तक आँख के 55,000, नाक, कान और गले की बीमारियों के 37,000 केसेस रिपोर्ट। सिर्फ लाहौर में आंखों के इन्फेक्शन के 7,000, नाक, कान और गले की बीमारियों के 6,000 से ज़ायद केसेस सामने आए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि कल जिस नामुनासिब जल्दबाजी में कानून साजी की गई वो हमारी तारीख का शर्मनाक वाक़या है। कल डंडे और झुल्लू की वजह से वज़ीर आज़म समेत सारे वज़रा इजलास में लाइन हाजिर थे। आज इस खाली ऐवान का हाल देख लें। अवाम का मैंडेट हमारे पास है, मगर फॉर्म 47 की बुनियाद पर चोरों की हुकूमत कायम है। डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफा शाह ने चोर का लफ्ज़ कार्रवाई से हज़फ कर दिया। जमानत पर रिहाई मिलते ही तहरीक इंसाफ के रहनुमा आजम स्वाति नए मुकदमे में गिरफ्तार। अटक जेल के बाहर से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया। 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। आजम स्वाति को तोड़ फोड़, हंगामा आराई और कार्य सरकार में मुदाखलत के इल्जाम में थाना टेक्सला में दर्ज मुकदमे में आज गिरफ्तार किया गया है। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा है कि गुज़श्ता रोज़ अदलिया और पूरी कौम पर हमला किया गया है। हुकूमत अब मुक़्तदरा की ख्वाहिश पर जज लगाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान को एक महकूम मुल्क बनाने की साजिश की गई है। फैसला करना है डरे हुए इंसानों की तरह रहना है या आज़ाद कौम की तरह। दूसरी जानिब सेनेटर हामिद खान ने वकीलों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वकीला 26वीं तरमीम को नहीं मानते, इसके खात्मे के लिए हर हद तक जाएंगे। चीफ जस्टिस से 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की अपील। पार्टी की लीडरशिप ने हमारा सौदा किया है और ये हमें जो है दाद दें, ये मुझे दाद दें। उस दिन हमारी पार्टी का बहुत बड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा था जिसको मैंने रुकवाया है। तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार औरंगजेब खिची का कहना है कि पीटीआई क़यादत ने उनका सौदा किया। उन्होंने तो पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने से रोका है। कौमी असेंबली में बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन पर पैसे लेने का इल्ज़ाम लगाया गया। अगले इलेक्शन में हल्के के अवाम जो फैसला करेंगे वो कबूल होगा। सिंध हाई कोर्ट के 90% केसेस आईनी बेंच मुंतकिल हो जाएंगे। आईनी बेंचेस से मुतालिक सिंध असेंबली की करारदाद हाई कोर्ट में पेश। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि आईनी बेंच आर्टिकल 199(1) और 199(c) के तमाम केसेस सुनेगा। एएमसी के ठेकों में गैर शफाफियत का केस भी आईनी बेंच को भेजा जाएगा। जिस दरखास्त में भी हाई कोर्ट से डायरेक्शन मांगी गई है वो अब आईनी बेंच की हुदूद में है। साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी ने कहा है कि कल पार्लियामेंट की तारीख का एक स्याह दिन था। इस कानून साजी के अदलिया, मुसल्लह अफवाज, सियासत और जमहूरी अमल पर अहम असरात मुरतब होंगे। ऐसे इकदाम पार्लियामेंट या आइन की खुद मुख्तारी के लिए नहीं बल्कि खौफ का इजहार है। खौफजदा पार्लियामेंट और जमहूरी निज़ाम का वजूद हमेशा खतरे में रहता है। तमाम IPPs को टेक एंड पे पर ले जा रहे हैं। मुज़ाकरात में मजीद 3 महीने लगेंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए तवानाई मोहम्मद अली का सेनेट की क़यामा कमेटी बराए तवानाई को ब्रीफिंग। कहा कि IPP से ये बात चल रही है कि इजाफी अदायगियाँ हुकूमत को वापस करें। 5 IPPs का मुआहदा ख़त्म हो चुका, 18 से बातचीत जारी है। एक प्लांट का टैरिफ कोयले के डॉलर रेट से मुंसलिक था, उसे पाकिस्तानी करेंसी में मुंतकिल कर दिया है। मुआविन खुसूसी बराए तवानाई ने क़यामा कमेटी को आगाह किया कि नेपरा ने इन IPPs को हीट रेट चेकिंग के बगैर टैरिफ दिया। नेपरा ने इनएफिशिएंसी और हीट रेट ऑडिट करने की कोशिश की तो IPPs ने हुक्म इम्तनाई ले ली।
वफाकी वजीर बिजली अवैस लगारी ने कहा है कि मौजूदा सूरत हाल बरकरार रही तो 10 साल तक बिजली की कीमतें बढ़ती रहेंगी। आइंदा 10 साल में बिजली की कीमत मजीद नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगी। IPPs मुआहदों में कुछ नहीं कर सकते थे। IPPs मालिकान की मेहरबानी है कि उन्होंने अपना मुनाफा कुर्बान किया। इस्लामाबाद में थिंक टैंक से खिताब में कहा है कि कैप्टिव पावर प्लांट्स को मरहलावार गैस कम की जाएगी। कैप्टिव पावर प्लांट से मुतालिक IMF शर्त को पूरा किया जाएगा। सोलर नेट मीटरिंग के लिए रेगुलेशंस और प्राइसिंग मैकेनिज्म तब्दील करना पड़ेगा। डिस्कोस की निजकारी को बहुत बारीक बीनी से देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक की निजकारी के बावजूद 170 अरब रुपए की सब्सिडी देना पड़ रही है। अगर इसी तरह डिस्कोस की निजकारी करनी है तो कोई फ़ायदा नहीं कि इलेक्ट्रिक की तरह ही निजकारी करनी है तो फिर 500 अरब रुपए मजीद सब्सिडी देना पड़ेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाना में फितना खवारिज की दहशत गर्दों की जानिब से गाड़ी पर फायरिंग की मजम्मत। शहीद अहलकार उस्मान को खिराज अकीदत, कहा कि शोहदा की कुर्बानियों को सलूट करते हैं। शोहदा की कुर्बानियों को कौम हमेशा याद रखेगी। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग पाकिस्तान की बका की जंग है। कौम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। टोबा टेक सिंह में शादी वाले घर में पुलिस की फायरिंग से लड़की जाँ बहक। पुलिस तर्जुमान का कहना है कि जराइम पेशा अफराद की मौजूदगी की इत्तला पर छापा मारा। मज़ाहमत पर पुलिस कांस्टेबल ने फायरिंग की जिससे लड़की जाँ बहक हो गई। DPO का वाक़े का नोटिस, इंक्वायरी का हुक्म। जनूबी वजीरिस्तान में कार पर रॉकेट हमला, 2 शहरियों और 1 CTD एहलकार समेत 3 अफराद जाँ बहक। पुलिस ने लाशें अस्पताल मुंतकिल करके तहकीकात शुरू कर दी। डिफेंस कराची में गाड़ी से बेहोश मिलने वाले शख्स ने पुलिस को बयान रिकॉर्ड करवा दिया। पुलिस के मुताबिक बेहोश होने वाला शख्स लड़की का बहनोई है। उसने बताया कि कल सुबह 8 बजे बीवी के बहन को घर के बाहर से पिक किया था। कुछ देर में गाड़ी में धुआं भर गया, बाहर निकले तो बेहोश हो गए। पुलिस के मुताबिक खातून की लाश पर तशद्दुद के निशान नहीं हैं। नमूने ले लिए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की हतमी वजह का तयन हो सकेगा। वाक़े का मुकदमा अहल खाना की दरख्वास्त पर दर्ज किया जाएगा। वाक़या गुज़िश्ता रोज़ पेश आया था। सिंध हुकूमत का MD कैट के दोबारा टेस्ट लेने का मामला सूबाई काबीना के इजलास में लाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक काबीना इजलास में MD कैट के दोबारा टेस्ट लेने की तारीख से मुतालिक फैसला किया जाएगा। दोबारा टेस्ट के अखराजात सिंध हुकूमत बर्दाश्त करेगी। टेस्ट को फूल प्रूफ बनाने और साफ शफाफ इनकाद से मुतालिक अहम फैसले किए जाएंगे। सियालकोट के एम्बुलेंसेज ड्राइवर्स का सियालकोट लाहौर मोटरवे डस्का इंटरचेंज पर टैक्स वसूली के खिलाफ एहतजाज। पसरूर, समड़ियाल, डस्का, चविंडा और बडियाना के एम्बुलेंसेज ड्राइवर्स शरीक हुए। एम्बुलेंसेज के ड्राइवर्स ने इमरजेंसी सायरन बजाकर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि मोटरवे पर एम्बुलेंसेज से टोल टैक्स की वसूली बंद की जाए। मुल्क में एक और बच्चा पोलियो वायरस से मुतासिर, तादाद 46 हो गई। हुक्काम के मुताबिक बलूचिस्तान के ज़िला किला सैफुल्ला में 6 महीने के बच्चे में पोलियो की तस्दीक हुई। ये इस साल किला सैफुल्ला से सामने आने वाला पोलियो का दूसरा केस है। इस साल बलूचिस्तान में 23 बच्चे पोलियो से मुतासिर हो चुके हैं। मुल्क के 74 अजला के मोहलियाती नमूनों में वायरस की तस्दीक हो चुकी है। पंजाब में अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 850 से ज़्यादा अफराद को पहली किस्त की अदायगी मुकम्मल। शहरियों को घर बनाने के लिए 60 करोड़ रुपए मिल गए, बेशतर घर तकमील के करीब। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की शहरियों को मुबारकबाद का लेटर देने के लिए अरकान असम्बली को डिप्टी कमिश्नर के साथ खुद जाने की हिदायत। कहा कि ख्वाहिश है कि हर बेघर पाकिस्तानी को घर की नेमत मुयस्सर हो। चीन और पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के दरमियान अलग अलग मुनक़्क़िद की गई इंडस शील्ड चाइनीज़ मश्क 2024 अख्तिताम पजीर हो गई। ISPR के मुताबिक मश्क पाक फ़ज़ाइया के ऑपरेशनल एयरबेस पर मुनक़्क़िद की गई, जिसमें चीनी फ़ज़ाइया के एहलकारों ने हाई टेक आलात के साथ शिरकत की। इंडस शील्ड मश्क ने दोनों अफवाज की जंगी सलाहियतों में इजाफा किया।
ISPR के मुताबिक मश्क में AESA रेडार और J-16 और J-10C जंगी तैयारों ने हिस्सा लिया। मश्क में HQ-22 ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाला दिफाई निज़ाम ने भी हिस्सा लिया। मुख्तलिफ फ़ौजी हिकमत अमलियों का भी मुज़ाहरा किया गया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में मदारिस पर पाबंदी का हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। उत्तर प्रदेश के 25,000 मदारिस बहाल हो गए। मार्च 2024 में मदारिस को सेक्युलरिज्म के उसूलों के खिलाफ कहकर उन पर पाबंदी लगा दी गई थी। 25,000 मदारिस के 27 लाख तलबा को रिवायती स्कूलों में मुंतकिल होने की हिदायत की गई थी। गजा पर इसराइली हमले जारी। रात भर में इसराइली हमलों में 33 फ़लस्तीनी शहीद। शिमाली गजा में कमाल अदवान अस्पताल पर दूसरे दिन भी इसराइली फ़ौज का हमला। नौज़ायदा बच्चे और तिब्बी अमला ज़ख्मी। हमले में फार्मेसी, गोदाम और कई दीगर सहूलियात भी तबाह हो गईं। अल-क़स्साम ब्रिगेड्स ने 4 इसराइली फ़ौजियों और मरकावा टैंक को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी।